अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आसन अव्वल के असबाक में आपका इस्तक़बाल है। आज हम पढ़ेंगे गैर मुनसरिफ़ का बयान। गैर मुनसरिफ़ किसे कहते हैं, गैर मुनसरिफ़ कोई इस्म कैसे बनता है, ये तमाम बातें आज के सबक में आप सीखेंगे। गैर मुनसरिफ़ का सबक बड़ा अहम होता है, तो इस सबक को अच्छे से समझें और पिछले असबाक के जो आपके थोड़े सवालात हैं इंशाअल्लाह मैं उसका वीडियो जल्द ही बनाकर उसके जवाबात दूंगा और इसकी मश्क अच्छे से करें। आज के सबक की मश्क भी अच्छे से करें। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि इसमें मुअरब यानी जिसका आखिर जो है बदलते रहे, आमिल के बदलने से बदलते रहे, कभी हालत रफ़ई में हो, कभी हालत नसबी में हो और कभी हालत जर्री में हो। कहते हैं कि इसमें मुअरब के जो है दो किस्में हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। अगर आप नए हैं तो आपके लिए दोनों भी इस्तिलाहत नहीं होंगी, तो थोड़ा गौर से सुने। मुनसरिफ किसे कहते हैं? मुनसरिफ वो इस्म है जिसमें गैर मुनसरिफ होने का सबब ना पाया जाता हो। यानी मुनसरिफ ऐसे इस्म को कहते हैं जो गैर मुनसरिफ बनने के उसके अंदर सलाहियत नहीं होती। जो शर्तें गैर मुनसरिफ बनने के लिए हैं वो नहीं होंगी तो वो मुनसरिफ होगा। मोटी बात, हर इस्म मुनसरिफ होता है जब तक कि गैर मुनसरिफ का सबब उसमें ना पाया जाए। और मुनसरिफ पर तीनों हरकतें और तनवीन भी आती हैं। तीनों हरकतें बोले तो ज़बर ज़ेर पेश यानी रफ़ा नसब जर, और तनवीन बोले तो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। ये दोनों भी काम मुनसरिफ पर होते हैं। जैसे रजुलन, देखो रजुलन पर लाम पर जो है तनवीन आ गई, ठीक है, पेश आ गया। इसी तरह गैर मुनसरिफ वो इस्म है जिसमें मनए सर्फ के 9 असबाब में से 2 सबब पाए जाते हों, या एक ऐसा सबब पाया जाता हो जो 2 सबबों के कायम मकाम हो। बात समझ में नहीं आई? मनए सर्फ बोलकर जो है एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के जो है असबाब होते हैं, कुल 9 असबाब होते हैं। तो गैर मुनसरिफ किसी इस्म को बनने के लिए वो 2 सबब उसमें, 2 शर्तें उसमें पाई जानी जरूरी है, या कोई एक ऐसी भारी भरकम शर्त पाई जानी है जो 2 सबबों के कायम मकाम हो। तारीफ में फिर आएंगे इंशाल्लाह, एक खुद थोड़ा देख लेंगे आगे की बातें। गैर मुनसरिफ पर तनवीन और कसरा नहीं आता। मुनसरिफ पर तो तीनों हरकतें आती थी और तनवीन भी आती थी। गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आएगा और ज़ेर नहीं आएगा। ज़ेर की जगह ज़बर आएगा, कसरा की जगह फतहा आएगा, कसरा की जगह फतहा आएगा। जैसे इब्राहिम, आपने कुरान करीम में देखा होगा, अरबी की किताबों में पढ़ा होगा, जहां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम हो वहां पर जो है तनवीन नहीं आती। इब्राहिम, फातिमतु, और ऐसे कौन से अंबिया हैं जिनके नाम पर तनवीन नहीं आती? आप लिखेंगे, कमेंट पर लिखेंगे। और ऐसे कौन से अंबिया हैं जिनके नाम पर आपने तनवीन नहीं पढ़ी, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश नहीं पढ़े, वो आप कमेंट पर लिखेंगे। गौर करें क्यों नहीं आती है। आज के सबक में हम सीखेंगे कि उन पर तनवीन क्यों नहीं आती। मने सर्फ के असबाब। ऊपर हमने गैर मुनसरिफ की तारीफ में देखा था कि गैर मुनसरिफ वो इसम है जिसमें मने सर्फ के 9 सबब में से 2 सबब पाए जाते हों। ठीक है, अब 9 सबब है मालूम हो गया। अब देखते हैं कि वो 9 सबब क्या है। कि वो 9 सबब में से पहला है अदल, दूसरा है वस्फ, तीसरा है तानीस, चौथा है मारिफा, पांचवा है उजमा आइन के पेश के साथ, छठा है जमा यानी जमा मुंतहल जुमू, सातवां है तरकीब, 8वें नंबर पर है वजन फेल और 9वें नंबर पर है अलिफ नून ज़ायदतान। बच्चों, गैर मुनसरिफ की तारीफ, गैर मुनसरिफ का हुक्म और ये मने सर्फ के 9 असबाब आपके 9 के ज़बान होने चाहिए। अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल और अलिफ नून ज़ायदतान। आसन अव्वल हम पढ़ रहे हैं, तो आपका पहला काम है कि ये जो 9 सबब के नाम हैं वो आपकी 9 के ज़बान पर होने चाहिए। और गैर मुनसरिफ की तारीफ और उसका हुक्म, हुक्म यानी उस पर तनवीन और कसरा नहीं आता, ये आपके जहन में बैठ जाना चाहिए।
कहीं पर आपको दिखे कि तनवीन आना है और तनवीन नहीं आई तो समझ लेना वहाँ कहीं ना कहीं गैर मुनसरिफ हो सकता है। तो उसके बाद इन 9 सबब को देखना है। अब गैर मुनसरिफ बनने के लिए क्या चाहिए? 9 सबब में से कोई 2 सबब पाए जाते हैं। तो अब या तो अदल वस्फ रहना या मारिफा के साथ कोई दूसरा इस्म रहना, दूसरा जो है मन सरफ का सबब रहना, यानी इन 9 में से कोई 2 रहने चाहिए। समझे आप लोग? इन 9 में से कोई 2 रहने चाहिए, या ऐसे एक रहना चाहिए जो 2 के कायम मकाम हो, यानी 2 के बराबर हो। इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि वो 2 के बराबर हो। देखते हैं कि इनकी 9 की तारीफ क्या है और इसमें से कौन सा सबब ऐसा है जो इतना ताकतवर है कि वह 2 के कायम मकाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन सर्फ के असबाब। अदल इस्म अपने असली सेगे से, अपने असली पैटर्न से बगैर किसी कायदे के निकलकर दूसरे सेगे में चला गया। देखो बच्चों, इस्म जो होता है बाज़ वक़्त किसी कायदे की वजह से एक तरीके से दूसरे तरीके पर तब्दील होता है। जैसे आलिमुन है, इसमें फ़ाइल, मालूमुन हो गया, इसमें मफूल, कायदा पाया गया कि वो इसमें फ़ाइल था, ये इसमें मफूल है, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अपने असली सेगे से बगैर किसी कायदे के, कुछ भी रूल्स नहीं होते, वो दूसरे सेगे में चला गया। जैसे आमिर से उमर हुआ, आमिर से उमर हुआ। उमर जो है उसकी असल आमिर मानी जाती है, और आमिर से उमर बनने में किसी कायदे को दखल नहीं है, इसलिए कहते हैं कि उसमें अदल है। ऐसा इस्म जो अपने असली सेगे से दूसरे सेगे में चला जाए, अपने असली पैटर्न से दूसरे पैटर्न में मुंतकिल हो जाए और उसमें किसी रूल की, किसी कायदे की पैरवी नहीं की गई हो, तो उसको कहते हैं अदल। ठीक है। अदल की 2 किस्में, तहकीकी, तकदीरी, वो हम आसन नहव के दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतनी बात जहन में रहना कि ऐसा इस्म जो अपने असली सेगे से बगैर किसी कायदे के दूसरे सेगे में चला गया। एक आमिर से उमर है और दूसरा जाफिर से जुफर है, तो उमर याद रख लें और जुफर याद रख लें, ये अदल की मिसालें। आगे बढ़ते हैं। वस्फ यानी एडजेक्टिव, सिफत, वो इस्म जिसकी असल बनावट सिफती मायने के लिए हो। ऐसा इस्म जिसकी असल बनावट यानी वो इस्म बनाया ही इसलिए गया है कि ये एडजेक्टिव का काम करे, ये सिफत का काम करे। कौन है मौलाना? जैसे अहमरू, अहमर कहते हैं सुर्ख को, रेड को, लाल को। तो अहमर जो लफ्ज़ है ये सुर्खी, लाली, रेडिश कलर बताने के लिए बनाया गया है, असवद काले के लिए, और बैज़ाऊ जो है सफ़ेद के लिए बनाया गया। तो इन तीनों इस्मों की असल बनावट ये सिफत के लिए हुई है, नहीं, इन्हों जो बने हैं, इनका जो वजूद हुआ है वो सिफती मायने के लिए हुआ है। तो ये असल बनावट सिफती मायने के लिए है, इसको नोट कर कर जहन में रखना। आगे दूसरे हिस्से में मालूम होगा इससे कुछ चेंजेस आती हैं। तानीस तीसरा जो है उसको इस्म का मुअन्नस होना सॉरी। तो इस्म का मुअन्नस होना, तो मुअन्नस के बारे में हमने जो है अपनी एक क्लास में पढ़ा था कि मुअन्नस के जो है 2 किस्में हैं, क़ियासी हैं और मुअन्नस समाई हैं। तो तानीस का मुअन्नस होना यानी फेमिनाइन होना, जैसे तलहा है, ज़ैनब है, हुबला है, सहरा है। तलहतु, नाम तो तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी का भी, मुज़क्कर का भी, ये नाम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन आखिरी में गोलता है। तो इस्म का मुअन्नस होना देख लेना एक मर्तबा, मुअन्नस का सबक अगर आपने नहीं देखा हो तो। उसके बाद है मारिफा, वो इस्म है किसी चीज का नाम हो। मारिफा की 7 किस्में हैं, 7 में से सिर्फ वो किस्म मारिफा की यहां पर होगी जो आलाम थी, दूसरे नंबर पर थी। कहा तो मारिफा कहा जा रहा है, लेकिन मारिफा में से जो अलम था, जो किसी चीज, जगह का या शहर का नाम था, वो यहां पर शुमार होगी। जैसे फरहान मारिफा है, किसी का नाम है, मेरा नाम है। तो मारिफा में ये बात याद रखना कि मारिफा में से अलम। तो मारिफा किसे कहते हैं अगर आपको नहीं मालूम हो तो मारिफा का भी बाज़ाब्ता एक सबक है, आप उसको देख लें, हुआ तो इंशाल्लाह
मैं यहां पर दे भी दूंगा जिससे आप देख सकेंगे। उसके बाद है उजमा। उजमा गैर अरबी जबान के लफ्ज को कहते हैं, ऐसा लफ्ज जो जिसकी असल वो गैर अरबी है, उसको अरबी में ले लिया गया हो। जैसे इब्राहिम है, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ये अरबी जबान का लफ्ज नहीं है, तो अरबी में जब ला लिया गया तो इसको ऐसे लफ्ज को कहेंगे उजमा। उसके बाद है जमा। जमा यानी मुंतहल जुमू, यानी जमा की बिल्कुल इंतहा। ये मुंतहल जुमू के दो पैटर्न होते हैं, दो वजन होते हैं, इनको याद रखना। जमा मुंतहल जुमू के दो पैटर्न होते हैं, एक है मफाइलु, एक है मफाइलु। ये दो पैटर्न को आप जहन में रखेंगे। मफाइलु शुरू में मीम होना जरूरी बात नहीं है, ठीक है, बस बीच में अलिफ हो, उससे पहले दो मुतहरिक लफ्ज हों, उसके बाद दो लफ्ज हों। और यहां पर भी जो है बीच में अलिफ हो, उससे पहले दो हर्फ हों और उसके बाद तीन हो, और तीन में एक हुर्फ मद्दा यानी या हो। तफसील आएगी, जैसे मसाजिदु मफातीहु, मसाजिदु मफाइलु के वजन पर है और मफातीहु मफाइलु के वजन पर है। याद रखो, जमा मुंतहल जुमू दो सबबों के कायम मकाम होती है। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो दो लोगों के बराबर है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तरकीब, दो कलीमों का इजाफत और इस्नाद के बगैर जोड़ देना। देखो भाई, आपने जो है नहव पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस कलीमा, दो कलीमों को मिलाकर जुमला कैसे बनाना आप नहव में सीखते हैं। लेकिन तरकीब ऐसे दो कलीमों को कहते हैं जिसमें नहव के कोई कायदे, जैसे मुजाफ मुजाफ इलैह होना एक कायदा है कि दो कलीमों को मिलाते हैं उससे, उसी तरह जो है मुब्तदा खबर बनाना एक कायदा है कि दो कलीमों को बनाकर एक जुमला बनाते हैं। तो ना इजाफत हो यानी मुजाफ मुजाफ इलैह हो, ना इस्नाद हो यानी मुब्तदा खबर या फ़िल फ़ाइल हो, इन दोनों के बगैर मिलाकर जोड़ देते। होता है बाज़ मरतबा ऐसा, जैसे बाला बक्का एक शहर का नाम, कहते हैं कि बाला जो है एक बुत का नाम था गालिबन, जैसा मुझे याद आ रहा है, और बक्का जो है उस शहर को आबाद करने वाले का, तो उस शहर का नाम उन दोनों को मिलाकर रख दिया गया। या ऐसा हो सकता है कि बक्का बुत का नाम था और बाला शहर के आबाद करने वाले का नाम था, और दोनों को मिलाकर शहर का नाम रख दिया गया। कहीं मैंने पढ़ा था, जहन में थोड़ा याद है इसलिए बता दिया हूं, बस याद रखने के लिए। तो इसमें कुछ भी नहीं है कि दो कलीमों के लिए और फेविकॉल कैसे चिपका दिए, बात खत्म। कुछ कायदा नहीं है, ना इजाफत है मुजाफ मुजाफ इलैह, ना इस्नाद है मुस्नद मुस्नद इलैह, मुब्तदा खबर। वज़न फेल, नाम ही बता रहा है कि इस्म का फेल के वजन पर होना। जैसे अहमदू है अफ़अलू के वजन पर, सर्फ आपने पढ़ी हो तो फेल मुजारी की गर्दान याद हो तो अहमदू अफ़अलू के वजन पर है। उसके बाद है अलिफ नून ज़ायदान। अलिफ नून ज़ायदान यानी ज़ायदतान, ज़ायद दो अलिफ नून जो है दोनों आखिरी में अटैच हो। अलिफ नून क्या हो, दोनों आखिरी में एक्स्ट्रा हो। जैसे फरहान है, इसमें आखिरी के जो अलिफ नून है ये जायद है, एक्स्ट्रा है। उस्मान है, इसमें आखिरी में अलिफ नून जो है ये एक्स्ट्रा है। तो बच्चों, ये गैर मुनसरिफ के 9 सबब हो चुके। आपको ये 9 सबब को अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। नहीं, आपको ये 9 सबब के नाम, 9 के ज़बान और इनका फ़ायदा 9 के जहन में होना चाहिए। अब देखो, फरहान के हम देखेंगे कि अगर फरहान को मैं गैर मुनसरिफ मानूं, फरहान को मैं गैर मुनसरिफ मानूं तो इसमें कौन से 2 सबब पाए जाते हैं, थोड़ा गौर करिए। एक तो अलिफ नून ज़ायदान यहाँ हो गया, दूसरा सोचिए, अदल होगा नहीं, वस्फ होगा नहीं, तानीस होगा नहीं, मारिफा होगा हाँ होगा। फरहान किसी का नाम है तो फरहान अलिफ नून ज़ायदान होगा और उसके साथ मारिफा होगा, इसलिए गैर मुनसरिफ होगा। इसी तरह अहमद में भी जो है अहमद मारिफा है और उसके साथ उसमें वज़न फेल है। तो ये बातें ऐसी मश्क करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा।
किसी को भी देख रहे हैं गैर मुनसरिफ दिख रहा है तो आप इस तरीके से मश्क करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ देखते हैं कि वो कौन से इस्म हैं जो दो सबबों के कायम मकाम। तानीस बिल अलिफ यानी अलिफ ममदूदा, हमराउ, बैज़ाउ, जिसके आखिरी में अलिफ और हमजा आता है, वो तानीस और जमा मुंतहल जुमू दो सबबों के कायम मकाम है। तानीस बिल अलिफ और जमा मुंतहल जुमू दो सबबों के कायम मकाम है। यानी कहीं पर मसाजिदु देख लिए तो दूसरा सबब ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये इतना स्ट्रांग है कि ये खुद दो सबबों के कायम मकाम है। और इसी तरह तानीस बिल अलिफ देख लिए तो दूसरे सबब को ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे हमराउ है, तानीस बिल अलिफ आ गया तो आपको दूसरे सबब की ज़रूरत नहीं है, अगरचे उसमें दूसरा सबब भी है। अब देखिए गैर मुनसरिफ का कायदा हमने पढ़ा था कि उस पर कसरा नहीं आता, कसरा की जगह फतहा आता और तनवीन नहीं आती। लेकिन गैर मुनसरिफ पर जब अलिफ लाम आ जाए, गैर मुनसरिफ पर कसरा कब आएगा? गैर मुनसरिफ पर जब अलिफ लाम आ जाए, यानी मारिफा वाला अलिफ लाम आ जाए, जैसे रजुलुन से अर्रजुलुम, तो उस पर कसरा आ सकता है, याद रखना। जैसे ज़हबतु इलल मकाबिर, या मकाबिर मफाइल के वजन पर है, मसाजिद के वजन पर है, तो इस पर जेर नहीं आना था, लेकिन अलिफ लाम आने के से जेर आ गया। तो ज़हबतु इलल मकाबिरी, तो गैर मुनसरिफ है मकाबिर, लेकिन कसरा आया। क्यों आया? क्योंकि उस पर अलिफ लाम आया। तो अलिफ लाम आना और साथ में हालत जर्री में होना, जेर वाली हालत में होना। इला क्योंकि हरफ जर है, अपने बाद वाले को जेर देता है, इसलिए यहां पर जेर आया। दूसरा, गैर मुनसरिफ पर जब दूसरे इस्म की तरफ इजाफत हो, गैर मुनसरिफ जब दूसरे इस्म की तरफ मुजाफ बने, जैसे ज़हबतु इला मसाजिदिल बलदी, मसाजिदिल बलदी शहर की मस्जिदें, मैं शहर की मस्जिदों की तरफ गया, मैं शहर की मस्जिदों की तरफ गया। तो शहर की मसाजिद मुजाफ मुजाफ इले है और मसाजिद गैर मुनसरिफ हैं, लेकिन यहाँ मुजाफ वाक़ हो रहा और हालत जर्री में है, इसलिए ज़ेर को कबूल करेगा। तो आपको याद रखना है कि गैर मुनसरिफ पर जब कसरा आ जाए, या गैर मुनसरिफ पर जब अलिफ लाम आ जाए, या गैर मुनसरिफ जब मुजाफ हो, तो इन दो सूरतों में हालत जर्री में गैर मुनसरिफ पर ज़ेर आएगा। इसके अलावा किसी सूरत में ज़ेर नहीं आएगा। दूसरी बात, तनवीन तो क़तअन गैर मुनसरिफ पर नहीं आ सकता। तो अब हम गैर मुनसरिफ की तारीफ की तरफ फिर से आ जाते हैं और अब तारीफ को समझने की कोशिश करते हैं कि गैर मुनसरिफ वो इस्म है जिसमें मने सर्फ के 9 असबाब में से 2 सबब पाए जाते हों। मने सर्फ के 9 असबाब आपने याद कर लिए, अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल। या एक ऐसा सबब पाया जाता हो जो 2 सबबों के कायम मकाम है, यानी 2 सबबों के बराबर है, और उसके बारे में आपने जान लिया कि वो जमा मुंतहल जुमू है और तानीस बिल अलिफ है। फिर आपने पढ़ा गैर मुनसरिफ पर तनवीन और कसरा नहीं आता। हमने देख लिया कि तनवीन और कसरा नहीं आता, कसरा की जगह फतह आता, ये भी हमको मालूम हो गया। और एक बात हमको मालूम हुई कि गैर मुनसरिफ पर जब अलिफ लाम आ जाए या गैर मुनसरिफ किसी की तरफ मुजाफ हो, तो हालत जर्री में उस पर कसरा आएगा। तो आज का सबक यहाँ पर हमारा तमाम हुआ। तो आप अच्छे से सबक को 1-2 मरतबा सुन लें, और क़ससुन नबिय्यीन है, अल-क़िराअतुर राशिदा है, या कुरान करीम में से वो अस्मा ढूंढें जिसमें गैर मुनसरिफ के सबब पाए जा रहे हैं, जिस पर गैर मुनसरिफ जहाँ बन रहा है, हालत जर्री में है लेकिन ज़ेर नहीं आ रहा, उनको आपको ढूंढ कर लिखना है और कमेंट करना है। चलिए फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। आपके जो डाउट्स हैं मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में उसको पूरा कर दूंगा। इसमें मौसूल के डाउट्स और इसके भी कुछ डाउट्स हों तो आप बेझिझक पूछें, इंशाल्लाह कर दूंगा। थोड़े वीडियोस रिकॉर्ड करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके भी वक्त में बरकत दें और मेरे भी वक्त में बरकत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।